मध्य प्रदेश के रायसेन के गौहरगंज में दरिंदगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 6 साल की मासूम के साथ इस कदर हैवानियत की गई कि वो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। भोपाल के एम्स में वो आईसीयू में भर्ती है और इसी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप के हालात हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आरोपी सलमान उर्फ नजर बीते 4 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूरे प्रदेश की पुलिस जिस सलमान और नजर की तलाश में लगी है, आखिर वो गया कहां? 300 से ज्यादा पुलिस जवानों को आरोपी सलमान की तलाश में लगाया गया है। इनाम की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दी गई है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, लेकिन आरोपी सलमान उर्फ नजर अब तक पुलिस गिरफ्त से आखिर बाहर क्यों है? आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे एक मामले ने पूरे प्रदेश को, सरकार को, पुलिस महकमे में हड़कंप के हालात मचा दिए हैं? इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें रायसेन के गौहरगंज की हैं, जहां पर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं, बल्कि बीते 3 दिनों से इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे वजह रायसेन के गौहरगंज में एक 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत होना है। जिस मासूम के साथ दरिंदगी की गई वो अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, क्योंकि जिस आरोपी सलमान उर्फ नजर ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, उसने मासूम के प्राइवेट पार्ट के साथ भी जमकर छेड़खानी की और इसी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म हो गए हैं और उसे भोपाल के एम्स अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन जिस आरोपी सलमान उर्फ नजर ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, वो बीते 4 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को पकड़ने को लेकर इनाम 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। बताया जा रहा है कि 300 पुलिसकर्मियों को सलमान की तलाश में लगाया गया है और सिर्फ रायसेन और भोपाल नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस सलमान को तलाशने में लगी है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बीते 4 दिनों से आखिर सलमान कहां गया और बीते 4 दिनों से जिस घटना को लेकर गौहरगंज में हंगामा मचाए, आखिर उस हंगामे को पुलिस नियंत्रित क्यों नहीं कर पाई, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? हाईवे पर जाम के हालात क्यों हुए? आरोपी अब तक क्यों फरार है? इन्हीं तमाम मामलों के उठने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा भी गर्म होता हुआ नजर आया। सवाल उठे, चक्का जाम हुआ, आपत्ति हुई, मीडिया में खबरें आई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक्शन में नजर आए और सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक से पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद रायसेन के एसपी पांडे को हटा दिया गया और नए एसपी को रायसेन भेजा गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों भोपाल में हुई घटनाओं को लेकर भी पुलिस अफसरों को जमकर फटकार लगाई और मुख्यमंत्री के तीखे तेवरों के बाद भोपाल के टीला जमालपुरा थाना और मिसरो थाना के टीआई को भी हटा दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के एम्स में भर्ती मासूम के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस के हाईटेक लेस नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या कहा जीतू पटवारी ने और कैसे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन लिया, आप उसे जानिए। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता है।
अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है। इनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे पुलिस प्रशासन या थानों को लेस किया जाता है। तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है। अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है। कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा। पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। बहरहाल रायसेन के गौहरगंज में हुई मासूम के साथ हैवानियत के मामले को लेकर अब जमकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप के हालात बने हुए हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।